ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित उद्यमों को मजबूत करने में भूमिका एमएसएमईज का। स्थानीय रोजगार सृजन। ग्रामीण एमएसएमईज स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को समर्थन प्रदान करते हैं। पलायन में कमी। ये उद्यम शहरों की ओर पलायन को कम करने में मदद करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना। 13,000 करोड़ के परिव्यय के साथ यह योजना ग्रामीण औद्योगिकरण को प्रोत्साहित कर रही है। आत्मनिर्भर भारत। 50,000 करोड़ का यह कोष ग्रामीण एमएसएमई के विकास में सहायक है। क्रेडिट गारंटी योजना। पशुपालन एवं डेयरी विभाग पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHIDF के तहत क्रेडिट गारंटी योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य ऋण वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई को सुचारू रूप से ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। डेयरी और मांस प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा। उक्त योजनाओं से भारत के डेयरी और मांस प्रसंस्करण उद्योगों को मजबूती मिल रही है। भारत में एमएसएमईज के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। बोझिल पंजीकरण प्रक्रिया, लंबी पंजीकरण प्रक्रिया और अकुशल एकल खिड़की निकासी प्रणाली एमएसएमईज के लिए नौकरशाही बाधाएं उत्पन्न करती हैं, जिससे उनकी औपचारिकता और परिचालन सेटअप में देरी होती है। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी। एमएसएमईज को अपर्याप्त जागरूकता और केंद्र व राज्यों के बीच खराब समन्वय के कारण सरकारी योजनाओं के जटिल परिदृश्य को समझने में कठिनाई होती है। वित्तीय बाधाएं। संस्थागत वित्त, एक सीमित पहुंच, कठोर संपार्श्विक आवश्यकताएं और उच्च ब्याज दरें एमएसएमईज के लिए विस्तार और आधुनिकीकरण को मुश्किल बनाती है। निर्यात संबंधी चुनौतियां। खराब बुनियादी ढांचा, अपर्याप्त व्यापार सुविधा और ESG पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानकों को पूरा करने में कठिनाई वैश्विक बाजारों में एमएसएमईज की भागीदारी को बाधित करती है। श्रम की कमी और कौशल अंतराल। कुशल श्रमिकों की कमी, मजदूरी असमानताएं और अकुशल प्रशिक्षण केंद्रों के कारण एमएसएमईज की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है। एमएसएमईज के विकास में सरकार की भूमिका। पीएम विश्वकर्मा। यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करती है, जिससे उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। पीएम विश्वकर्मा को 2023-24 से 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ भारत सरकार की ओर से पूरी तरह वित्त पोषित किया गया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल। यह व्यवसाय के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में जोड़ता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP। यह सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। SFURTI योजना। पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना स्फूर्ति। पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए कारीगरों को समूहों में संगठित कर उत्पाद विकास को बढ़ावा देती है। सार्वजनिक खरीद नीति। सरकारी खरीद में 25% भाग एमएसएमई से लेने को अनिवार्य बनाकर छोटे सरकार उद्यमों को बाजार उपलब्ध कराता है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने की रणनीतियां। ऋण पहुंच और वित्तीय सहायता। फिनटेक प्लेटफार्मों और वैकल्पिक क्रेडिट माल के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त ऋण का विस्तार। एमएसएमई समाधान पोर्टल के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त समय सीमा अनिवार्य। मुद्रा और सब्सिडी की पहुंच को बढ़ाना। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा। अनुपालन बोझ और विनियामक बाधाओं को कम करना। तीव्र अनुमोदन के लिए एकल खिड़की मंजूरी लागू करना। राज्य स्तरीय एमएसएमई सुविधा परिषदों की स्थापना। GST पंजीकरण को सरल बनाना। एमएसएमई समन्वय परिषद की स्थापना। डिजिटल और तकनीक अपनाने को बढ़ावा देना। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के माध्यम से AI, IoT और स्वचालन को अपनाने की सुविधा। डिजिटल एमएसएमई 2.0 लॉन्च कर साइबर सुरक्षा और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना। ऋण लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना CLCSS को मजबूत करना। कार्यबल विकास एवं कौशल पहल।
समान श्रम वेतन और किफायती श्रम बीमा योजनाएं लागू करना। स्किल इंडिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना NAPS के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संरेखित करना। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। बुनियादी ढांचा विकास और क्लस्टर आधारित विकास। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास MSE CDP योजना के तहत MSME क्लस्टरों को मजबूत करना। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के माध्यम से सामान्य सुविधा केंद्र CFC स्थापित करना। MSME औद्योगिक पार्क विकसित करना। केंद्रीय बजट 2025-26 MSME के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो न केवल वित्तीय सहायता बल्कि नवाचार और उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देता है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण MSME को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक सशक्त भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा, जिससे देश के समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा।